हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉस्टिकम की। अगर आपको किसी एक अंग में, शरीर के किसी एक अंग में लकवा की शिकायत हो गई हो, चाहे वो चेहरे की लकवा हो, चाहे पलकों के झूल जाने की कंडीशंस हो, यानी लकवा होने से पलकें एक साइड की झूल जाती हैं, या लकवा लगने की वजह से आपकी आवाज़ चली गई हो, या लकवा लगने से आपका जीभ टंग काम नहीं कर रहा हो, तो इस कंडीशंस में आप कॉस्टिकम को कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि अगर आपके घर में कॉस्टिकम है तो आप उनको किन किन रोगों में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉस्टिकम एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन उसको कहते हैं जो कई बीमारियों में काम करती है। ये होम्योपैथ की खासियत है। अगर आप होम्योपैथ को थोड़ी सी गंभीरता से अगर समझेंगे और यूज़ करेंगे तो आपको एक मेडिसिन से ही बहुत सारे रिजल्ट और पर्टिकुलर रिजल्ट मिलेंगे। पर्टिकुलर रिजल्ट मतलब आप जिस टाइप के रिजल्ट चाह रहे हैं उस टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कॉस्टिकम की। कॉस्टिकम अगर आपके घर में है तो किन किन रोगों में यूज हो सकती है वो मैं आपको पहले बता दूँ। कॉस्टिकम बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, किसी एक अंग में लकवा की शिकायत हो गई हो, पेशाब बोल रहे हैं या खांस रहे हैं तो पेशाब हो जाता है, पानी पीने से खांसी आपकी कम हो जा रही है, खांसी आप बहुत खांस रहे हैं लेकिन अगर ठंडे पानी पी रहे हैं तो आपकी खांसी कम हो जाती है, तो भी कॉस्टिकम आपको रिस्पांस देने वाली है और बहुत जल्दी रिस्पांस देती है। इसके अलावा अगर आप शाम होते होते बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है तो भी आपको कॉस्टिकम बहुत हेल्प करती है। मस्से की बात करें तो भी कॉस्टिकम, मस्सों के लिए तो थूजा फेमस है, बहुत सारे लोग थूजा को मस्से के लिए यूज़ करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आँख, नाक, कान पर जो मस्से होते हैं उसको आप थूजा के द्वारा जितना जल्दी कवर करेंगे उससे बेहतर आप कॉस्टिकम से रिजल्ट पा सकते हैं। इसके अलावा कॉस्टिकम मस्से को ख़त्म करने के साथ साथ अगर आपको मोतियाबिंद की शुरुआती शिकायत हो रही है तो आप कॉस्टिकम को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट मिलते हैं जिनको 1-1.5 महीने में कॉस्टिकम की इनिशियल स्टेज, अब ये आप पुराने मोतियाबिंद को ठीक करने चलेंगे कॉस्टिकम से तो नहीं होने वाला है। सिम्टम्स बहुत मायने रखती है होम्योपैथ की, ना हम महान हैं और ना हमारी ज़बरदस्ती से मेडिसिन रिस्पॉन्स देती है, लेकिन अगर आप दवा के सिम्टम्स को पकड़ते हैं तो आपको दुनिया की जो भी मैरिकल्स हो सकती हैं वो होम्योपैथ से मिलेगी और मिलती आई हैं। ये मैंने आपको जो भी सिम्टम्स बताए हैं ये हमारे मेटेरिया मेडिका में यूज़ करने के बाद जो रिस्पॉन्स आता है उसके बारे में हम बताएंगे। बेसिकली बहुत सारे सिम्टम्स हैं अगर हम कॉस्टिकम्स की बात करें, लेकिन हम वही सिम्टम्स आपको बता रहे हैं जिस पे आपको रिजल्ट मिल सकता है। कॉस्टिकम यूज़ करने के बाद आप रिजल्ट ले सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कॉस्टिकम की तो मोतियाबिंद ठीक करना, इसके अलावा कॉस्टिकम से आप अगर मासिक एक दिन आती है और मासिक एक ही दिन रह रहा है तो उसको भी आप कॉस्टिकम से ठीक कर सकते हैं। कॉस्टिकम का पेशेंट होता कैसे है? जो लोग भी होम्योपैथ को जानते हैं उनको ये समझने में कोई अड़चन नहीं आती है कि हर मेडिसिन की अपनी एक आकार है, सांचा है, और जब वो पेशेंट आपके सामने आता है तो आप उस सांचे को सेट करने के लिए ही डॉक्टर बैठे हैं, और जो डॉक्टर, जो फिजिशियन जितना अच्छा सांचा सेट करता है वो उतना ही अच्छा मेडिसिनल रिस्पांस ले पाता है। कॉस्टिकम का पेशेंट बहुत कमज़ोर, मांसपेशी में खिंचावट, थका हुआ लगता है, लेकिन चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है। अब चिड़चिड़ा स्वभाव ऐसा नहीं होता है जैसे लाइकोपोडियम में होता है, लड़ने के लिए ही तैयार रहता है, नहीं। इसका पेशेंट चिड़चिड़ापन अपने अंदर के वजहों से होता है। उसको लगता है कि कुछ ऐसा अपराध हो गया है, कुछ ऐसी गलती हो गई है जिसको करेक्ट नहीं कर पा रहा है,
और उसके वजह से वो अंधेरे से डरता है। जैसे जैसे शाम होते चलते चली जाती है उसके अंदर घबराहट होना शुरू होता है। यही वजह है कि कॉस्टिकम के पेशेंट का सुबह गर्मियों में होता है और रात ठंडियों में होता है। कॉस्टिकम का पेशेंट की रात ठंडियों में होने का इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि कॉस्टिकम का पेशेंट रात में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। शाम होते होते गोधूली बेला होते होते उसको बहुत सारी घबराहट होना शुरू होता है। लाइट का असर इससे मतलब नहीं है, ये एक अवस्था की परिवर्तन है। और अक्सर कॉस्टिकम के पेशेंट को रात में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठंड इसको बर्दाश्त नहीं होता है, कॉस्टिकम के पेशेंट को ठंड बर्दाश्त नहीं होता है। और यही मैंने आपको बताया कि कॉस्टिकम के पेशेंट का सुबह गर्मी होता है और ठंड रात होता है। ठंड आते आते कॉस्टिकम के पेशेंट को प्रॉब्लम होना शुरू होता है। कहीं लंबी दूरी पे जा रहा है तो जब वो जाएगा और जब वापस घर आएगा तो उसको किसी न किसी एक पार्ट में लकवा की शिकायत हो चुकी होती है। चेहरा टेढ़ापन हो जाता है, आवाज़ बैठ जाता है, आवाज़ नहीं आता है। प्राइमरी स्टेज ऑफ पैरालिसिस, अगर आप लकवा के प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं कि अभी आपके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते होंगे या हम लोग के पास भी आते हैं, बताते हैं साहब अभी मैं सुबह सुबह ठंड में गया था, ठीक था, और जैसे वापस आया तो मुझे ठंड लग गया और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट के साथ साथ अंग काम नहीं कर रहा, कोई एक विशेष अंग। ऐसे कंडीशंस में बुक कॉस्टिकम को अप्लाई करती है। लेकिन एक प्रैक्टिशनर को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि प्राइमरी स्टेज ऑफ ऑफेंस, बोलिए ऑफेंस मतलब बॉडी के नुकसान को, तो वहाँ आप एकोनाइट को कभी नहीं भूलना चाहिए आपको। प्राइमरी स्टेज में एकोनाइट मायरिकल है, आपको रिस्पांस देती है और आपके अनुमान से ज़्यादा देती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है होम्योपैथ के लिए। एक अच्छी सोच, शांत दिमाग और अपने सिम्टम्स को निकाल लेने की काबिलियत ही आपको एक अच्छे डॉक्टर बना सकती है। तो कॉस्टिकम के पेशेंट अगर आता है और प्राइमरी स्टेज है, वन साइडेड पैरालिसिस की कंडीशंस बन रही है, तो कॉस्टिकम आप यूज करने से पहले एकोनाइट देंगे। अगर एकोनाइट रिस्पांस लेट दे रही है या रिस्पांस देके निकल चुकी है, उसके बाद आप कॉस्टिकम को यूज़ करें। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉस्टिकम किन किन रोगों में यूज़ कर सकते हैं आप। कॉस्टिकम को मैंने आपको बताया कि कमजोरी होना, और कमजोरी होने के साथ साथ किसी एक पार्ट में अगर लकवा की शिकायत हो रही है तो आप कॉस्टिकम को, बच्चा है तो 30 यूज़ करेंगे, बड़ा आदमी है तो 200 पोटेंसी में यूज़ करेंगे। और अगर बहुत दिन बाद पेशेंट आ रहा है तो 1 पोटेंसी में सिंगल डोज यूज़ करेंगे, यानी कि आप दिन में सिर्फ एक बार लेंगे, 3 दिन तक लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो कॉस्टिकम की अगर हम बात करें तो वन साइडेड पैरालिसिस, चाहे मूत्राशय हो, चाहे मलाशय हो, चाहे टंग हो, चाहे आँख की पलकें हो, दिमाग हो, बहुत सारे ओल्ड एज में दिमाग में पैरालिसिस की अटैक हो जाती है। सेरिब्रल हेमोरेज हो जाती है, ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है। लेकिन बहुत लोगों का ब्लड बाहर नहीं आता है और इसके वजह से पागलपन की आघात हो जाती है, बहुत ज़्यादा पागलपन के दौरे आने लगते हैं। वैसे कंडीशंस में लोग अक्सर बेलाडोनम और स्ट्रामोनियम यूज़ करते हैं। स्ट्रामोनियम और बेलाडोना जाहिर सी बात है पागलपन की है, लेकिन आघात की वजह से, यानी पक्षाघात की वजह से जो पागलपन आता है दिमाग में, उसकी मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिकम। यही वो हल्की हल्की लाइनें हैं जिनको आप पकड़कर होम्योपैथ की समुद्र में अच्छे गोताखोर। दूसरी कंडीशंस आती है
शाम के समय में मानसिक उलझन का बढ़ना। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे शाम होते जाता है मानसिक उलझन बढ़ते चला जाता है। इसके अलावा कॉस्टिकम को आप बहुत ज़्यादा, कोई पेशेंट रात भर जगने के बाद बहुत ज़्यादा दुख में रह रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव में रह रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी की वजह से जो प्रॉब्लम शुरू होती है, कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो, आप उसमें कॉस्टिकम को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गठिए या नसों का, दाहिना साइड के नसों में सूजन हो जाए जिसको आप साइटिका बोलते हैं, तो दाहिने साइड में अगर ठंड के मौसम में दाहिने पैर में खिंचाव होता है और नीचे तक जाता है तो कॉस्टिकम आप 200 पोटेंसी में लेंगे और दिन में एक बार 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर ले सकते हैं। इसके अलावा आप मोतियाबिंद को कॉस्टिकम से ठीक कर सकते हैं। मासिक अगर एक दिन आ रहा है तो कॉस्टिकम को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि कॉस्टिकम से आप इन सारे रोगों में, इन ठंडियों में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो हेल्प ज़रूर लेंगे, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।